वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने गवर्नमेंट के फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे पंचायत है, उनमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं वो किस तरह से जो है डिज़ास्टर को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम। मींस यूनाइटेड नेशंस जो एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसके द्वारा किस तरह से जो डिफरेंट जो यूनाइटेड नेशंस देश हैं, मीन यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य देश हैं, उनमें जो है नेचुरल कैलेमिटी के वक्त जो है इन संस्थाओं के द्वारा हेल्प की जाती है, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उसके अंडर ही एक रजिस्टर्ड संस्था है यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि FAO, ILO, UNDP, UNFPA, यूनिसेफ, WFP एंड WHO, जो कि साथ मिलकर अलग अलग सिचुएशन में वर्क करती हैं। इसका मेन मकसद प्रभावित देशों में फौरी राहत प्रदान करना है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स के द्वारा भुखमरी को कम करने की कोशिश करती है। मींस जो फूड जो है प्रोवाइड करके उन देशों में जहाँ पे लोग गरीब हैं, फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ये जो है उन एफर्ट्स के द्वारा उन लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करके वर्ल्ड वाइड मज़दूर जो हैं उनको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, भी एक ऐसा ही मिशन है जो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने में हेल्प करता है। UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे कि बच्चों और जो सभी अडल्ट एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके हेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर जोर देती है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड, भी एक ऐसी संस्था है जो कि डील करती है बच्चों और महिलाओं की जो बेसिक नीड्स हैं, जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स हैं, बेसिक नीड हैं, जो लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, उनको पूरा करने में ये वर्ल्ड वाइड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में हेल्प करती है। नेक्स्ट WFP, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम एक संस्था है जो कि एमरजेंसी सिचुएशन में फूड प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को की जो हेल्थ है वो अच्छी रहे और उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। नेक्स्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग पेंडेमिक जैसे कोरोना के टाइम में आपने अक्सर इनका न्यूज़ में नाम सुना होगा, एक रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड हेल्थ इश्यूज़ को लेकर वर्क करती है। तो ये सभी संस्थाएं डिजास्टर मिटिगेशन में हेल्प करती हैं। यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर मैनेजमेंट का प्राइमरी पर्पस तुरंत प्रभावशाली जो है एफर्ट्स के द्वारा उन कंट्रीज़ की हेल्प करना है जिनमें ये नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। डिजास्टर मिटिगेशन में आर्म्ड फोर्सेस का शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो आर्म्ड फोर्सेस इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। ड्रास्टिक सिचुएशन में राहत का काम करना, तेज़ी से राहत पहुंचाने की कैपेबिलिटी और कैपेबल रिसोर्सेज का मौजूद रहने के कारण आर्म्ड फोर्सेस का इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि कम्युनिकेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, हेल्थ एंड मेडिकल रिलीफ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, फूड एंड सिविल सप्लाई, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग और खासकर डिजास्टर के बाद सिचुएशन को हैंडल करने के कारण आर्म्ड फोर्सेस बहुत इफेक्टिव रही हैं। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मींस NCC की इस्टेब्लिशमेंट 1948 में की गई थी। एक ऐसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है वो बन सकें और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो है लोगों की हेल्प कर सकें। तो इसके जो मेन एम्स है वो हैं ये हैं
करैक्टर को डेवलप करना, करेज डेवलप करना, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, सेकुलरिज्म की फीलिंग, एडवेंचर और जो स्पोर्ट्समैनशिप है, ये सब क्वालिटीज़ डेवलप करना ताकि वो एक सेल्फलेस सर्विस के लिए तैयार हो सकें। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड और एक्टिवेटेड यूथ को तैयार करने के लिए इस तरह की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, लाइफ के अलग अलग इवेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना और साथ में उनको देश के लिए उपलब्ध कराना, ये सब जो है एनसीसी के मेंस एम्स हैं। नेक्स्ट है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का जो मेन जो गोल है, प्रॉपर्टी को होने वाले डैमेज को मिनिमाइज़ करना है। तो डिजास्टर की सिचुएशन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जारी रखना, इसका एक मेन मकसद है। 2 बार एमरजेंसीज की सिचुएशन जैसे कि 1962, 1965 1965 में सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी एमरजेंसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को नेचुरल डिज़ास्टर से हटाकर लाइफ और प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए करे। इसके लिए नेशनल डिफेंस कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट 29 अप्रैल 1957 नागपुर में की गई। सेंट्रल एमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इसकी कमान सौंपी गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एमरजेंसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। ये इंस्टीट्यूट रिलीफ सर्विसेज के सदस्यों को एडवांस और स्पेशलाइज ट्रेनिंग देता है, जो कि रिलीफ ऑपरेशन के दौरान इफ़ेक्टिव रहता है। अभी देश में लगभग 5 लाख से ऊपर जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल सर्विस स्कीम। इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्टूडेंट को नेशनल सर्विस में इन्वॉल्व करने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती रही है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो कि 1950 में इस्टेब्लिश हुआ, स्टूडेंट्स के द्वारा वॉलंटरी बेसिस के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के लिए सिफारिश की गई। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसने 1969-1970 के दौरान नेशनल सर्विस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। ये इस बात पर जोर देता है कि एक व्यक्ति का विकास पूरी सोसाइटी के विकास से ही संभव है। एनएसएस का सिंबल उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल के रथ व्हील से लिया गया है। ये यूथ के डेवलपिंग और डायनेमिक जो पहलू है उसको दिखाता है। जो स्टूडेंट एज ए एनएसएस वॉलंटियर एनरोल्ड होता है उसे एनएसएस मैनुअल के अनुसार 240 घंटे का यूजफुल सोशल वर्क 2 साल तक करना पड़ता है। मीन्स हर साल 120 घंटे। एक वर्क डायरी हर एक एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा मेंटेन रखी जाती है, जिससे उसके काम की इवैल्यूएशन असेसमेंट की जाती है। ऐसे वॉलंटियर्स को कॉलेज से एनएसएस का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो कि इस जरूरी सर्विस को पूरा करता है। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए। हर एक एनएसएस यूनिट से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने आसपास या गांव या स्लम को अडॉप्ट करे तथा उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। रेगुलर एक्टिविटीज़ और स्पेशल कैंपस इस अडॉप्टेड विलेज स्लम में ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, तभी ये यूज़फुल हो सकेगी। नेक्स्ट है नेहरू युवा केंद्र। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिपेंडेंस की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में 1972 में नेहरू युवा केंद्र इस्टेब्लिश किए गए। ये संस्था नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑन यूथ की रिकमेंडेशन पर इस उद्देश्य से की गई थी ताकि नॉन स्टूडेंट रूरल यूथ को नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए। मींस ऐसे यूथ को जो कि स्टूडेंट नहीं हैं उनको नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जा सके और इसकी हेल्प से मैं अपने जो पर्सनैलिटी है और स्किल्स को भी डेवलप कर सके। वॉलंटियर्स के रूप में मेंबर्स ने क्राइसिस के टाइम में कम्युनिटी की हेल्प भी की है। अभी यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। NYKS रजिस्टर्ड सोसाइटी है। मीन्स नेहरू युवा केंद्र एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसकी अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा की जाती है, जो कि मिनिस्ट्रीज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है होम गार्ड्स। होम गार्ड्स एक ऐसी वॉलंटरी फोर्स है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 1946 में की गई थी ताकि सिविल डिस्टर्बेंस और कम्युनल जो दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसमें पुलिस को सहयोग कर सके। इसके बाद से ही बहुत से राज्यों ने इसको अडॉप्ट किया। 1962 में चीन के साथ युद्ध की स्थिति में केंद्र सरकार ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यह आदेश दिया कि वो एग्जिस्टिंग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफॉर्म एक वॉलंटियर फोर्स होम गार्ड्स में मर्ज कर दे।
उसके बाद से ही इसको होमगार्ड के नाम से जाना गया। तो इसके क्या फंक्शन है? पुलिस के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में जो इंटरनल अफेयर होते हैं, सहायक बल के रूप में योगदान देना। नेक्स्ट, सोसाइटी की एमरजेंसी सिचुएशन जैसे फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक, एपिडेमिक सेक्टर आदि में हेल्प करना। एसेंशियल सर्विसेज को बनाए रखने में हेल्प करना। सामाजिक भाईचारे को बनाए रखना तथा कमज़ोर वर्ग की रक्षा करने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हेल्प करना। सोशियो इकोनॉमिक और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भाग लेना और सिविल डिफेंस में सहयोग देना इसके मुख्य काम है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।